नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आईएनएस विक्रांत की स्क्रैपिंग से जुड़े एक मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया ने क्या वाकई 57 करोड़ रुपए की कथित डोनेशन जमा की थी। अब इसे लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है और ये मुंबई पुलिस का बयान संजय राउत और उद्धव सरकार पर करारा तमाचा है, जिन्होंने किरीट सोमैया को इस पूरे मामले में पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार संजय राउत कहते नजर आए कि आईएनएस विक्रांत में बड़ा घोटाला हुआ है, किरीट सोमैया ने घोटाला किया है, ये बचकर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से दलील दी गई और ये कहा गया है कि पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों के 57 करोड़ रुपए से जुटाए जाने के आरोप लगाए गए थे। वहीं से लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किरीट सोमैया और नील सोमैया पर आरोप है कि आईएनएस विक्रांत को नौसेना से बाहर करने के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया और इसे बचाव के नाम पर लोगों से कथित तौर पर 57 करोड़ रुपए की राशि जमा की। जब इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी की मांग उठी तो पिता पुत्र ने हाई कोर्ट का रुख किया और मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जस्टिस भारती डोगरे की अदालत में इसे लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सोमैया के वकील ऋषिकेश मुंजगिर ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट उनके मुवक्किल के पक्ष में है। पुलिस को इसे लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। शायद यही वजह है कि पुलिस इसे लेकर एफिडेविट नहीं जमा कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि क्या सोमैया पिता पुत्र को इस मामले में अब तक समन किया गया है। इस पर सरकारी वकील एस गुप्ता ने कहा कि धारा 41A के तहत उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस चाहे तो उन्हें हिरासत में ले सकती है और गिरफ्तार करने के 72 घंटे पहले सोमैया को इसकी सूचना दी जाएगी। अप्रैल में हाईकोर्ट ने पिता पुत्र की गिरफ्तारी की से अंतरिम राहत दी थी कि हालांकि किरीट सोमैया को 17 अगस्त और नील सोमैया को 18 अगस्त को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में उपस्थित रहना होगा। बता दें, सुनवाई के दौरान सोमैया कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते। मुंबई पुलिस ने आज ऐलान कर दिया है कि पिछले 120 दिनों की खोजबीन में उन्हें 47 करोड़ रुपए को लेकर ना कोई सुराग मिले, ना जानकारी और ना ही आंकड़े मिले हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा, सत्यमेव जयते। मुंबई पुलिस ने आज मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष घोषित किया कि मेरे या नील किरीट सोमैया के खिलाफ 47 करोड़ रुपए के विक्रांत घोटाले की जांच के पिछले 120 दिनों में उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं, कोई डेटा, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो क्या है यह आईएनएस विक्रांत मामला, इसके बारे में भी आइए जरा हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया। ये केस आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित फर्जीवाड़े को लेकर दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर पूर्व सैनिक बबन भोसले ने दर्ज करवाई थी। किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ ये एफआईआर ऐसे समय में दर्ज कराई गई थी जब 2 दिन पहले ही ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी की 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की। संजय राउत की पत्नी की संपत्ति जब्ती पर सोमैया ने कहा था कि मैंने ईडी से हर मामले में संजय राउत की भूमिका की जांच करने के लिए भी कहा है। आईएनएस विक्रांत का पुराना नाम HMS हरफूरिया था। ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे 1957 में भारत ने खरीदा था। जिस समय भारत ने इसे खरीदा था उस समय ये पूरा बना नहीं था, बाद में भारत ने इसे बनाया था। वो भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। कैप्टन प्रीतम सिंह उनके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। गोवा की आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें तैनात किया गया था। उस समय इसमें आईएनएस राजपूत और आईएनएस किन्नौर 2 डिस्ट्रॉयर थे। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में आईएनएस विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। 1965 में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आईएनएस विक्रांत को डुबो दिया है, लेकिन वो मुंबई में खड़ा था। 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तानी नौसेना की सबमरीन गाजी आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन खुद ही डूब गई।
आईएनएस विक्रांत को 1961 में नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में इस जहाज ने भूमिका निभाई थी। 1977 में इसे डिकमीशन कर दिया गया था। 2014 में इस जहाज को ऑनलाइन नीलामी में स्क्रैप यार्ड को बेच दिया गया था। करीब आपको बता दें कि 36 साल तक नौसेना में सेवा देने के बाद आईएनएस विक्रांत को जनवरी 1997 में डिकमीशन कर दिया गया और इसके बाद इसे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तैनात कर दिया गया। 2001 में नेवी ने इसे जो है आप जनता के लिए खोल दिया। नेवी ने डिकमीशन होने के बाद आईएनएस विक्रांत को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। करीब 11 साल तक ये म्यूजियम बना रहा। 2012 में इसे ये कहकर बंद कर दिया गया कि अब इसकी हालत खराब हो गई है और ये लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। आईएनएस विक्रांत के रखरखाव पर भारी खर्च हो रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। दिसंबर 2013 में भारत सरकार ने इसकी नीलामी को मंजूरी दे दी। जनवरी 2014 में इसे ऑनलाइन नीलामी में 60 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। आईएनएस विक्रांत की नीलामी का देश भर में विरोध हुआ था और उस समय बीजेपी नेता क्रीत सोमैया ने भी इसका विरोध किया था और इससे रखरखाव के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया था। उस समय सोमैया ने सेव द विक्रांत टी शर्ट पहनकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। सोमैया और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज कराने वाले बबन भोसले ने न्यूज एजेंसी को यह बताया था कि राजभवन के मुताबिक इस कैंपेन में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो यहाँ पहुंचा ही नहीं। उसका आरोप है कि इस कैंपेन में 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। भोसले ने सोमैया से इस पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबार में करने का भी आरोप लगाया था। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रेहान शेख ने न्यूज एजेंसी को यह भी बताया था कि क्रीत सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ वित्तीय हेराफेरी करने के आरोप पे केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी करना, धारा 406 विश्वास का आपराधिक खनन और धारा 34 कई लोगों से एक मकसद से अपराध करने के तहत केस दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद क्रीत सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत जो है आईएनएस विक्रांत मामले में जो है राहत अब मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 57 करोड़ रुपए की कथित घोटाले के मामले में बीजेपी नेता और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है। और इस बता आईएनएस विक्रांत मामला है, इसे लेकर काफी ज्यादा जो है बयानबाजी देखने के लिए मिलती थी। संजय राउत आए दिन कहते थे कि हमारे ऊपर ये कहा जा रहा है, हमारे मामले लाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने घोटाला किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आईएनएस विक्रांत मामले को लेकर नहीं बोलते हैं। उनके घोटालों को उजागर नहीं किया जाता है, इन्हें अनदेखा किया जाता है, लेकिन हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये सारी बातें और ये सारी बयानबाजी जो है इनके तरफ से की गई थी, जो साफ तौर पर ये बता रहा था कि उनके अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने काफी बयानबाजी की थी और उन पर आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि मुंबई पुलिस को क्रीत सोमैया या नील सोमैया के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई तथ्य प्रमाण या आंकड़े नहीं मिले हैं। और इसे लेकर खुद क्रीत सोमैया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और कहा, सत्यमेव जयते। मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने ये बताया कि उन्हें मेरे 57 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर जो मेरे पर आरोप लगाए थे उससे जुड़े ना कोई डाटा मिली, ना कोई आंकड़े मिले, ना कोई तथ्य मिला, ना ही कोई सबूत अब तक जो है प्रमाण मिल पाया है। तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट और जो है मिलते हैं अंतरिम राहत मिल गई है, बेल मिल चुकी है उनके और उनके क्रीत सोमैया नील सोमैया को। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये करारा तमाचा है संजय राउत और उद्धव सरकार पर, जो कि लगातार जो है इस मामले को लेकर बीजेपी नेता क्रीत सोमैया को घेरते नजर आए थे। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आईएनएस विक्रांत का मुद्दा उठाया है और किस तरीके से अब कोर्ट से जो है क्रीत सोमैया को राहत मिल गई है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।